नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्च 2021 में आई सैड कनेडियन फिल्म नाइट राइडर्स की, जिसे डायरेक्ट किया है डेनिस गोलेट ने। यह फिल्म एक माँ के स्ट्रगल की कहानी है, जो एक डाइस्टोपियन स्टेट यानी कि ऐसी स्टेट जहाँ कोई खुश नहीं रहता, लोगों की बात की जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, वहाँ की मिलिट्री और स्टेट बच्चों को अपनी जागीर मानती है और निष्का की 11 साल की बेटी को छीन लेती है। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां निष्का अपनी बेटी वसीसे के साथ जंगल में खाने की तलाश कर रही होती है। चलते समय वसीसे का पैर एक जानवर पकड़ने वाली एक जाल में फंस जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। निष्का वसीसे को उठाकर घर लाती है। रास्ते में निष्का पैर में लगी चोट को देखती है, जो कि काफ़ी गहरी हो चुकी है। तभी उसे बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर जाने पर दिखता है कि वो एक ड्रोन है, जिसे गोली मारकर निष्का तोड़ देती है और अपने बस वाले घर में आग लगा देती है और वसीसे से चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि ऐसे और भी ड्रोन्स आएंगे। अपनी पीठ पर वसीसे को लाद कर निष्का वहाँ से निकल जाती है और एक बोट की मदद से शहर की तरफ जाती है। वहीं नदी किनारे उतरकर निष्का अपनी बेटी का मुंह कपड़े से ढक देती है और उसे कहती है कि ये चेहरा कोई न देख पाए। शहर में जाते हुए माइक पर एक अनाउंसमेंट होती है कि नाबालिग लोगों को रखना, छिपाना या छिपाने में मदद करने वालों को सजा दी जाएगी, क्योंकि यह एक जुर्म है। निष्का वसीसे को उठाकर एक घर में घुसने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी उसे पीछे से रोकता है, जिससे वे दोनों डर जाती हैं। तब उन्हें शांत करते हुए वो आदमी बताता है कि उसके पास भी उसका बेटा है, जो कि नाबालिग है, जिसका नाम ट्रे होता है। अगली सुबह वसीसे जब बाहर आती है तो वहाँ ट्रे को देखती है और वो दोनों एक ड्रोन को देखते हैं जो टूट चुका है। तभी वो ड्रोन चल जाता है, जिससे मिलिट्री के लोग उसे देख लेते हैं। निष्का पत्थर मारकर ड्रोन को तोड़ देती है। मिलिट्री के लोग वहां आकर ट्रे को ले जाते हैं, लेकिन वसीसे को निष्का छिपा लेती है। इसके बाद निष्का वसीसे को लेकर शहर के अंदर जाती है। रास्ते में पता चलता है कि यह नॉर्थ अमेरिका में 2043 का साल है, जहां सिविल वॉर चलता रहता है, जिससे वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट 4 साल की उम्र में ही बच्चों को उनके पेरेंट्स से छीन लेती है और चौराहे पर लगी बड़ी टीवी पर नकली ऐड चलाकर लोगों को भरमाया जाता है। उस ऐड में पियर्स होता है, जिसे कि निष्का जानती होती है। यहाँ निष्का अपनी पुरानी दोस्त रोबेटा के घर जाती है। पियर्स इसी दोस्त रोबेटा का बेटा होता है, जिसे बचपन में ही मिलिट्री के लोग उठाकर ले गए थे। रोबेटा वसीसे के हाथ में बिल्ली का खाना देती है और अपनी बिल्ली वूकी को खिलवाती है। वो सब आपस में बात करती हैं। निष्का बताती है कि वो पिछले 6 साल से जंगल में भटक रही है। निष्का इलाज के लिए रोबेटा की मदद मांगती है। वो आपस में वसीसे को कॉलेज में भेजने के बारे में बात करती हैं, पर निष्का कहती है यदि एक बार मैंने अपनी बेटी को उसे दे दिया तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसका मुंह नहीं देख पाएगी। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, तभी घर के बाहर मिलिट्री चारों तरफ फैल जाती है। निष्का काफ़ी डर जाती है। वो बीमार वसीसे को उठाकर दूसरे कमरे में जाती है। वसीसे की हालत लगातार ख़राब हो रही होती है। तब रोबेटा कहती है कि वसीसे को इन्हें ले जाने दो, वो इसका इलाज करा देंगे। तब बाहर निकलकर वो मिलिट्री वालों को बता देती है और वसीसे को मिलिट्री वाले ले जाते हैं। निष्का यह सब देखकर बहुत रोती है। यहाँ से कहानी 10 महीने आगे जाती है, जहाँ सभी की हालत पहले से भी ख़राब हो जाती है। निष्का साइकिल पर कुछ जड़ी बूटी बेचती रहती है। यहाँ निष्का से एक लड़का मिलता है, जिसका नाम एरिक होता है, और एरिक उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और अगले दिन एक जू में मिलने को कहता है। एरिक के जाने के बाद निष्का एक जगह पर आती है, जहां वो अपनी बेटी का सारा सामान सहेजे होती है। वो वसीसे की गुड़ियों को उठाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद वो यहाँ से चली जाती है। शहर जाकर वो देखती है कि मिलिट्री वाले वहाँ चेकिंग कर रहे होते हैं। एक औरत उसे बताती है कि टेररिस्ट की टिप पाकर, जो कि बच्चों को तस्करी करते हैं, वो यहाँ तलाशी करने आए हैं। इसके बाद एक एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ छीने गए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पर वसीसे भी होती है। इन सभी के मन में राष्ट्रवाद की खोखली अवधारणाओं की सोच को उनके दिमाग में भरा जाता है। इमर्सन राज्य की सबसे बेहतरीन एकेडमी में भेजने के लिए ट्रेंड किया जाता है। रात में निष्का उस एरिक से मिलती है और एरिक बताता है कि उसे नागरिकता मिलने ही वाली है, जिससे वो इमर्सन राज्य में जा सकता है। उधर हॉस्टल में वसीसे अपने बेड पर किसी चीज़ का नक्शा बना रही होती है। तभी वार्डन अंदर आ जाती है, जिससे सभी लड़कियां सोने का नाटक करती हैं। वार्डन एक लड़की को उठाकर बाहर ले जाती है, जिसे वसीसे देख रही होती है। रात में निष्का एक मैदान में लेटी होती है, जो कि उसी एकेडमी के बाहर होता है।
उठने पर वो देखती है कि उस मैदान पर एक घोड़ा खड़ा हुआ है, जिसे लेकर निस्का बाहर जाने लगती है। और बाहर जाने पर उसे पता चलता है कि कुछ आदमी अकेडमी से कुछ बच्चों को निकालकर बाहर ले आते हैं। निस्का उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी उठा लेते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि वो एक रेसिस्टेंस संगठन है जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट के विरुद्ध काम करता है और बच्चों को बचाने का काम भी करते हैं। बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब सब कुछ नष्ट होने वाला होगा तब उत्तर की तरफ से एक कोई आएगा जो उन सब की जान बचाएगा। वे उन सबको गार्डियन बुलाती है। वे बहुत दिनों से निस्का का इंतजार कर रहे थे, जो कि उत्तर से आई है। इसके बाद वो सभी लोग गाना गाते हुए डांस करते हैं। यहाँ एक दूसरे लड़के से बातचीत में निस्का वहाँ से जाने के बारे में कहती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। उस लड़के का नाम लियो होता है। इसके बाद निस्का रात में टॉर्च लेकर कैंप से निकलती है और टेंट में सोए बच्चों को देखती है, जिन्हें देखकर उसे अपनी बेटी वसीसे की बहुत याद आती है और वो भावुक हो जाती है। यहाँ निस्का वहाँ की हेड लेडी इडा को बताती है कि जब वो वसीसे को ले गए थे तब वो 11 साल की थी और अब वो भी वसीसे को वहाँ से निकालना चाहती है। सुबह एक टेंट में एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ निस्का जाकर बताती है कि वो वहाँ से जाना चाहती है। तब वहाँ की चीफ लेडी, जिसका नाम इडा होता है, उसे बताती है कि अकेडमी में सब कुछ ठीक नहीं है। जैसा कि तुम समझती हो, वहाँ हमारे बच्चों को कठपुतली बनाया जाता है। वे उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें बहुत ही बेकार बात सिखाते हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स को भी मार सकते हैं। तब निस्का उसे कहती है कि कल रात जो बच्चे तुमने निकाले हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तब इडा वसीसे को अकेडमी से बाहर लाने की बात कहती है, पर बदले में वो निस्का से कहती है कि वे बच्चों को उत्तर में सुरक्षित जगह ले जाए। वो उसे बच्चों को बिग स्टोन तक ले जाने के लिए कहती है। दरअसल वो लोग एक भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, जिसमें कहा गया था कि उत्तर से कोई आएगा, जिसे वो गार्जियन कहते हैं, वो वापस बच्चों को लेकर उत्तर चला जाएगा और बिग स्टोन की जगह पालेगा, जहाँ पर वे सभी सुरक्षित रह सकते हैं। तब लियो कहता है, हमें ये काम जल्दी करना होगा, इससे पहले कि वसीसे का ब्रेन वॉश कर दें और उसके बाद वो बच्चों से अपने पेरेंट्स को भी मारवा सकते हैं। निस्का ये सब सुनकर वहाँ से गुस्से में जाती है। तब इडा निस्का को मनाने का काम लियो को दे देती है। उधर अकेडमी में वसीसे को दिखाया जाता है, जो पक्षियों से बात करने की कोशिश कर रही होती है। और फिर रात हो जाती है। रात में वसीसे अपने कमरे से निकलकर जाती है और फिर भागकर अकेडमी से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर वापस अंदर डाल देते हैं। बाहर निस्का जब वापस अपने घर जाती है तो पता चलता है कि एक वायरस शहर में फैल गया है, जिससे वहाँ काफ़ी लोग मर जाते हैं। रोबेर्टा के घर पर आकर सैनिक सब तबाह कर जाते हैं, क्योंकि रोबेर्टा ने वसीसे और उसकी मां निस्का को पनाह दी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ एरिक आ जाता है और एरिक निस्का को सारी जानकारी देता है। और निस्का और एरिक जब वहाँ से जा रहे होते हैं तब उन्हें रोबेर्टा मिल जाती है। रोबेर्टा उन्हें अपने साथ की हुई जाति के बारे में बताती है। तब वो तीनों एक रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी सैनिक वायरस की जांच के नाम पर सब लोगों के हाथ बांधकर बस में बिठा लेते हैं और वे एरिक, निस्का और रोबेर्टा को भी उसी बस में बिठा लेते हैं। तभी रोबेर्टा को बाहर अपना बेटा पियर्स दिख जाता है, जो कि अब एक सोल्जर बन चुका है, लेकिन सैनिक उसे अंदर नहीं जाने देते और ना ही रोबेर्टा को बाहर जाने देते हैं। इसके बाद वो बस में एक गैस रिलीज कर देते हैं, जिसके धुएं का फ़ायदा उठाकर निस्का अपने आगे वाले सोल्जर को मार देती है और एरिक अपने पीछे वाले सैनिक को मार देता है। इसके बाद वो तीनों बस से बाहर चले जाते हैं। रोबेर्टा बाहर जाते ही अपने बेटे पियर्स से मिलना चाहती है, लेकिन वो उससे गोली मार देता है और इसके बाद इडा के लोग वहाँ आ जाते हैं और वहाँ खड़े सोल्जर्स को मार देते हैं। इसके बाद निस्का एरिक को छोड़कर लियो के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए चली जाती है। रास्ते में सोमोनिस गार्जियन की कहानी फिर से निस्का को सुनाती है और बताती है कि एक का नाम बदलकर एलिजाबेथ रख देती है और वो उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। इसके बाद वसीसे उठकर सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड चली जाती है, जहाँ सभी लड़कियों को गन लोड करना सिखाया जाता है। तब विक्टोरिया खड़ी होकर वहाँ बोलती है कि जंगली ने सबको धोखा दिया है। एक्चुअली वसीसे और निस्का एक क्री जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका की एक आदिवासी जनजाति है। तभी गुस्से में एलिजाबेथ विक्टोरिया को बहुत मारती है। उसकी लड़ाई देखकर हेडमास्टर लेडी उससे बहुत खुश होती है और उसे पूरे अकेडमी की लड़कियों का हेड बना देती है। बाहर निस्का को इडा बच्चों को उत्तर में ले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि रात में वहाँ सैनिक आ सकते हैं, लेकिन निस्का बिना वसीसे को लिए
जाने से मना कर देती है। तब वहाँ की दादी उन्हें हिम्मत देती है। इडा रात में वसीसे को निकालने का प्लान बनाने का काम उन्हीं को सौंप देती है। रात में निस्का, लियो और एक तीसरा आदमी घोड़ों पर सवार होकर अकेडमी के बाहर आ जाते हैं। रात होने पर वे अकेडमी में चुपके से घुस जाते हैं। निस्का छिपकर वसीसे को ढूंढती है और वो उसे मिल जाती है, लेकिन वसीसे पहले मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। तभी गार्ड्स को पता चल जाता है और सब उनको ढूंढते हैं। लियो उनमें से 2 गार्ड्स को मार देता है। लियो निस्का से कहता है कि वो उन सैनिकों का ध्यान भटकाएगा, तभी निस्का वहाँ से भाग सकती है। वसीसे वहाँ कैद सारी लड़कियों को बाहर निकाल लाती है। वहीं बाहर बसे हुए कैंप पर, जहाँ पर इडा और बाकी सब लोग इन तीनों का इंतजार कर रहे होते हैं, उस पर सैनिक हमला बोल देते हैं। मिलिट्री के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ इडा सोमोनिस को बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा देकर सभी लड़ाकों के साथ सैनिकों का सामना करने के लिए हौसला बढ़ाती है। वहीं लियो सभी बच्चों को ट्रक में भरकर सामने ले आता है, लेकिन कोई भी मिलिट्री का आदमी उस पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि आसमान में बहुत सारे ड्रोन आ रहे होते हैं, जिससे वो थोड़ी सी देर में ही सभी का खात्मा कर सकते हैं। तभी बीच में वसीसे आ जाती है। वे सरप्राइजिंगली वो ड्रोन्स को कंट्रोल कर लेती है। यहाँ पर पता चलता है कि जिस गार्जियन की बात वे सभी लोग कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली में निस्का नहीं, उसकी बेटी वसीसे होती है। इससे सैनिक काफ़ी डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ड्रोन्स उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन उनमें से एक सोल्जर धोखे से वसीसे पर गोली चला देता है, जिससे उसकी माँ बीच में आकर बचा लेती है, लेकिन उसके कंधे पर गोली लग जाती है। सोमोनिस उस सैनिक को मार देती है। बाकी सैनिक वापस भाग जाते हैं और सभी बच्चे और कैंप के लोग सुरक्षित रहते हैं। फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बात करें इस फिल्म के रिव्यू की, तो ये कहानी नॉर्थ अमेरिका में इंडिजिनस यानी हाशिए पर रह रहे क्री लोगों की मजबूरियों को दर्शाती है। ये एक ऐसे अथॉरिटेरियन स्टेट की कल्पना को साकार करती है, जहाँ पर सभी बच्चों को स्टेट की प्रॉपर्टी माना जाता है। यह फिल्म रिजाइलेंस, करेज और लव की कहानी है। कई बार फिल्म बोर करते हुए दिखती है, लेकिन यह समय ज़्यादा नहीं लेती। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवीज़ मंत्रा।